आज हम लैक ओपरन के बारे में ई कोलाई के अंदर ई कोलाई प्रोकार्योटिक प्रोकार्योटिक के अंदर सिंपल तरीके से है, बट यूकार्योटिक के अंदर कॉम्प्लिकेटेड है। लैक ओपरन एक ग्रुप ऑफ जीन है, यानी मल्टीपल जीन है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, कंट्रोलर जीन और स्ट्रक्चरल जीन। दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसको। जो कब मोनार्ड ने 1961 में लैक ओपरन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये समझा था। स्ट्रक्चरल जीन इन्फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल जीन की इन्फॉर्मेशन हो जेनेटिक कोड की। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए इसकी प्रोटीन सिंथेसाइज इनके बारे में। ठीक है, कंट्रोलर जीन क्या है? तो कंट्रोलर जीन के 3 यूनिट होती हैं, जिसे एक तो क्या है रेगुलेटर जीन, जो रेगुलेट करता है एक्टिव रेगुलेटर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक है प्रमोटर जीन। प्रमोटर क्या है? जो स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन होगी या नहीं होगी, इसको भी डिनोट करता है। किस स्पीड से होगी इसको डिनोट करता है, किस स्पीड से चलेगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये सब इसी से होता है, डिटरमाइंड होता है। तीसरा है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन है जो एक्टिव प्रोटीन है, रेगुलेटरी एक्टिव प्रोटीन यहाँ आके बाइंड करती है। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर ये दिया गया है, जो रेगुलेटर जीन क्या है? जो एक्टिव प्रोटीन को रेगुलेट प्रोड्यूस करा ट्रांसक्रिप्शन से। रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिव होगी तो जो लैक ओप्रोन था वो यहाँ जाके बाइंड कर देती है। अब बाइंड कर देगी, जब लैक्टोज बाइंड करेगी तो इसके अंदर क्या नाम है, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये डीएनए होगा। अब क्या दो कंडीशन होती है ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, अब क्या दो कंडीशन होती है, लैक्टोज अब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट है। जब लैक्टोज अब्सेंट है तो स्विच ऑफ कंडीशन है, और इसे इंड्यूसिबल, उसे नेगेटिव भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं। अब क्या है, जब एब्सेंट है, लैक्टोज है ही नहीं, तो क्या है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन इन्हें रेगुलेटर जीन ने, आई जीन ने, इंड्यूसर जीन ने ये प्रोड्यूस की तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये जाकर लैक ओपरॉन पे बाइंड कर देगी। लैक ओपरॉन पे बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो प्रोमोटर था, जो आरएनए पॉलीमरेज था, इंफॉर्मेशन देनी थी नहीं आगे, ट्रांसक्रिप्शन करवाना था, बट अब नहीं होगा क्योंकि आगे बैरियर हो गया। ये जो एक्टिव प्रोटीन थी, रेगुलेटरी प्रोटीन, ये आके बाइंड होगी, अब नहीं जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग बाइंड था, स्टार्ट ही नहीं होगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ इनहिबिट हो जाएगा। अब क्या है, दूसरी प्रोसेस के अंदर है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, जब ऑन कंडीशन है लैक्टोज, अब ऑन कंडीशन सेम ही कंडीशन होगी, इंड्यूसी रेगुलेटर जीन यहाँ से होगी, प्रोड्यूस होगी, तो एक्टिव होगी। एक्टिव होने के बाद यहाँ बाइंड होगी। अब क्या है, एक्टिव बाइंड होगी। अब क्या, लैक्टोज यहाँ कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट है पहले से, और लैक्टोज जब सेल के अंदर प्रेजेंट, कुछ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज भी है। अब ये बताऊंगा लैक्टोज कहाँ से आया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कहाँ से आया है। ठीक है, थोड़ी बात बताऊंगा। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एलो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये एलो लैक्टेज यहाँ जाके बाइंड कर देता है। ये क्या, इनएक्टिव हो जाती है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है। पहले इसने यहाँ बाइंड करना था प्रमोटर पे बाइंड करना था, तो ये डीएनए इनहिबिट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। अब क्या है, जब ये एलोलैक्टेज यहाँ आके बाइंड कर देता है इस पे रेगुलेटरी प्रोटीन पे, तो ये किसकी, जो रेगुलेटरी प्रोटीन की जो डिस्टर्ब हो जाएगी, है डिस्टर्ब होगी, तो ओप्रोन ओप्रोन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगी। ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होती, ये दूर हट जाएगी। तो दूर हट जाए, जो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, प्रोमोटर इसको इंफॉर्मेशन लेगा, इंफॉर्मेशन लेके तो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, क्योंकि स्टार्टर प्रोमोटर क्या स्टार्टर पॉइंट है। ये क्या करता है, प्रोमोटर क्या स्पीड पे कंट्रोल भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन किस स्पीड से किस सी नहीं होगा, तो ये काम करता है। अब क्या जी है, कोई बैरियर नहीं है, तो प्रोमोटर के आगे जाने देगा। तो जब लैक ओप्रोन, लैक जेड और वाई और जेड था, ये था इनका, और थोड़ा मैं तो ट्रांसक्रिप्शन होगा इनका, थोड़ा इनको ये बता देता हूँ। ठीक है, आगे जाके इन पे क्या ये डिनोट करके ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या प्रोटीन बनेगी, तो ठीक है, चलता रहेगा साइकिल। अब लैक ओप्रोन 3 प्रकार की हैं, ये अलग-अलग जीन क्या करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। जो लैक जेड था वो क्या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज करता है, यहाँ बता रहे हैं लैक्टोज को तोड़ने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जरूरत है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ये प्रोड्यूस करता है। और वाई क्या प्राइमरेज प्रोड्यूस करता है, और ए क्या ट्रांस एस्टाइलेज प्रोड्यूस करता है।
तो ये तीनों के अलग अलग एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जीन प्रोड्यूस ये करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो अभी क्या है, प्राइमेज का और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का क्या बात है, जो ग्लैक्टोज था वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक डाउन, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, एंजाइम कन्वर्ट कर देगा। तो इसके अंदर अब क्या है, कन्वर्ट कर दिया। अब ये प्राइमेज, अब नु कहोगे ग्लैक्टोज कहाँ से आया, ग्लैक्टोज क्या है, एक सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल के अंदर ये बाहर पड़ा हुआ था, ये सेल के अंदर बाहर बाहर है। तो बाहर है तो जितना ये प्राइमेज है जो एक्टिव एक्टिव होके ये लैक्टोज को अंदर खींच लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, लैक्टोज को ऑब्जर्व करने इनसाइड द सेल के अंदर आ जाएगा। तो सेल के अंदर आके ये इसके अंदर आ जाएगा, तो सेल के अंदर आएगा जितना, तो अब क्या करेगा ये लैक्टोज, ये ग्लैक्टोज को बीटा ग्लैक्टोज जो जेड वाला था, लैक जेड था, वो इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज और वन वन ग्लूकोज के अंदर 1 यूनिट ऑफ ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब कुछ क्या, बीटा ग्लैक्टोज लैक्टोज को एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट कर देगा, एलोलैक्टेज के अंदर। सो एलोलैक्टेज क्या है, अब यहाँ जाके इस पे बाइंड कर देता है रेगुलेटरी प्रेशर प्रोटीन पे, ठीक है। तो ये यहाँ काम करता है, अब समझ में आई थी, सारी आएगी। अब ये ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, अब ये बाइंड नहीं होगी तो ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन तो आरएनए और एमआरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। तो इस प्रकार रेगुलेट करते रहते हैं प्रोटीन को, यानी ज़्यादा होगी या कम होगी इसको रेगुलेटरी, इसी को ही लैकोप्रोन रेगुलेटरी लैक्टोज लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता रहता है, ठीक है, बस लैक्टोज यही है प्रोसेस।